हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा मिराकल में। पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको स्टडी किया था रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, यानी कि विलयनों में अभिक्रिया। तो विलयनों में अभिक्रिया करते समय में हमने आपको स्टडी किया था आपको मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो इस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर कंसेप्ट में समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और लास्ट टॉपिक ही चल रहा है क्लास 11th केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला है आपको सॉल्यूशन इन रिएक्शंस। आपका सेकंड नंबर जो था मैंने उसमें 4 चीज बताया था। एक था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था मूल अंश, तीसरा था मोलरता, चौथा था मोलरता। यानी कि एक था मास परसेंटेज, आज हम जानेंगे मोल फ्रैक्शन, उसके बाद जानेंगे मोलारिटी, उसके बाद जानेंगे मोलारिटी। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल अंश क्या होता है। तो अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। क्लियर? चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मूल अंश। मूल अंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर? मोल अंश, मोल फ्रैक्शन कई नाम है इसके। ठीक है, मूल प्रभाज भी इसका नाम है। ठीक है, इसका अणु भिन्नांक भी नाम है। ठीक है, अणु भिन्नांक भी नाम है। कई नाम है, कहीं मूल फ्रैक्शन लिखता है, कहीं मूल प्रभाज लिखता है, कहीं मूल अंश लिखता है, कहीं अणु भिन्नांक लिखता है। तो सबसे पहले जानते हैं। तो हमने बताया था कि आपके किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। दो चीज होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। क्लियर? तो हमने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। क्योंकि आपके मूल अंश के नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें मूल का अंश निकलेगा। ठीक है, यानी कि विलेय का भी मूल अंश निकलेगा किसके रेस्पेक्ट में? विलयन के रेस्पेक्ट में। और विलाय का भी मूल निकलेगा किसके रेस्पेक्ट में? विलयन के रेस्पेक्ट में। यानी कि इसको पूरा तरह से कह सकते हैं कि किसी विलयन में अगर विलेय का भी मूल अंश निकालना हो विलेय का भी मूल निकालना हो विलयन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और विलाय का भी मूल निकालना किसके रेस्पेक्ट में? विलयन के रेस्पेक्ट में। तो इसको पूरा हम डिफाइन ही कर देते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। इसका मतलब हो गया मूल अंश का डेफिनेशन कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित अवयवी पदार्थ। ठीक है, इसी विलयन में उपस्थित अवयवी पदार्थ। अवयवी पदार्थ में क्या आ सकता है? विलेय आ सकता है और विलायक आ सकता है। तो किसी विलयन में उपस्थित अवयवी पदार्थ विलेय हो या विलायक हो। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित अवयवी पदार्थ विलेय या विलायक, अवयवी पदार्थ का मूल और विलयन के मूल का अनुपात जो होता है मूल का अनुपात क्या कहलाता है? मूल अंश कहलाता है। मूल अंश कहलाता है। क्लियर? यानी किसी विलयन में उपस्थित अवयवी, थोड़ा सा और इधर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कह रहे हैं किसी विलयन में उपस्थित अवयवी पदार्थ में दो चीज होते हैं, एक विलेय भी आ सकता है, एक विलायक भी आ सकता है। उसमें उसका मूल और विलयन के मूल का अनुपात क्या कहलाता है? मूल अंश कहलाता है। क्लियर?
मूल अंश कहलाता है, मूल फ्रैक्शन। यानी कि किसी बिलियन में विलय का भी मूल निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बिलियन के रेस्पेक्ट में, विलय का भी मूल निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बिलियन के रेस्पेक्ट में। तो हम मानते हैं कि मान के चलते हैं, माना कि किसी बिलियन में विलेय पदार्थ क्या है, ए है, विलायक पदार्थ क्या है, बी है। हमने मान लिया कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपको ए विलायक है, ए विलेय है और बी क्या है, विलायक है। क्लियर। और विलेय की मूलों की संख्या, विलेय के मूल आपका छोटा n है और विलायक का मूल जो है बड़ा है। क्लियर। यानी कि विलेय एक विलेय पदार्थ है और विलेय के मूल की संख्या क्या है, n है, और विलायक पदार्थ b है और विलायक का भी मूल पदार्थ क्या है, n है। ठीक है। और यहाँ पे चीज छूट गया है, इसे x से सूचित किया जाता है, किसी से x से सूचित किया जाता है, ये याद कर लेंगे। क्लियर। यानी कि मूल अंश को x से क्या कहता है, डिनोट किया जाता है। अब चूंकि विलेय का पदार्थ, विलेय का मूल हो गया n, विलायक का मूल हो गया n, तो सॉल्यूशन का मूल क्या होगा, विलेय के पदार्थ की मूल संख्या छोटा n है और विलायक के पदार्थ की मूल संख्या क्या है, बड़ा n है, तो विलियन का मूल क्या होगा, इसलिए विलियन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, छोटा n प्लस बड़ा n। ठीक है। विलियन का मूल निकालना हो तो क्या रहेगा, विलेय का मूल और विलायक का मूल, ये हो गया विलियन के मूलों की संख्या। अब पता है कि विलेय हो या विलायक का मूल और विलियन के मूल का अनुपात, विलेय का अनुपात और विलियन के मूल अनुपात, इसलिए तो आपको दो तरह से निकलेगा, एक होगा विलेय का मूल अंश निकलेगा, विलेय का मूल अंश। तो विलेय आपका क्या है, विलेय का आपका है x, हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटा विलियन के मूलों की संख्या। क्लियर। तो विलेय की मूल संख्या क्या है, आपका स्मॉल n है और विलियन की मूल संख्या है इतना। क्लियर। यानी कि अगर विलेय का मूल अंश निकालना हो तो विलेय का मूल पता होना चाहिए, विलियन का मूल पता होना चाहिए। क्लियर। इतना हो जाएगा। और वही चीज अगर आपको विलायक का मूल अंश निकालना हो तो विलायक आपका x b है, क्योंकि b मतलब विलायक, x मतलब इसका क्या है, साइन है, तो विलायक का मूल प्रभाज्य, मूल अंश हो जाएगा क्या, विलायक के मूलों की संख्या विलायक के मूलों की संख्या बटा विलियन के मूलों की क्या संख्या। तो विलायक का मूल क्या है, बड़ा n है और विलियन क्या है, छोटा है। क्लियर। यानी कि अगर विलेय का मूल अंश निकालना हो तो हो जाएगा विलेय का मूल ऊपर, विलियन का मूल नीचे। विलायक का मूल अंश निकालना हो तो विलायक का मूल ऊपर और नीचे हो गया विलियन के मूल। ये रहा आपका विलेय अंश यानी कि मूल अंश क्या क्या फॉर्मूला, इसको इसके आधार पर आप इसको निकालेंगे। अब एक रिलेशन मैं और दिखा रहा हूं, तो इन सब में रिलेशन क्या है। क्लियर। देखिए एक्स ए बराबर हो गया n बटा n प्लस n, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और एक्स बी बराबर हो गया बिग लेटर n प्लस n प्लस n, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है।
ए एक्स ए हो गया इतना और ए एक्स बी हो गया इतना। क्लियर। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। क्लियर। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो इसको भी जोड़ेंगे तो n बट्टा n प्लस n हो गया n बट्टा n प्लस n। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम सेम होगा तो ऊपर आएगा a और एलसीएम आएगा a, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर। यानी हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया 1। अगर ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यानी कि विलेय, किसी विलेय में विलेय का मूल अंश और विलाय का मूल अंश दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। किसी कंडीशन में अगर एक निकालना हो तो 1 में से एक्स बी घटा देंगे, किसी कंडीशन में एक्स बी निकालना हो तो 1 में से एक्स घटा भी सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया हो कि किसी विलेय के विलेय का मूल अंश इतना है तो विलाय का क्या होगा, तो 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये रहा टोटल आपको विलेय अंश, विलेय की मोलों की संख्या का क्या है, मूल अंश क्या है, मूल अंश का फॉर्मूला क्या है। विलेय का मूल अंश निकालना हो तो विलेय का मूल, विलयन का मूल, विलाय का मूल हो तो विलाय का मूल बटा विलयन का मूल। क्लियर। तो ये रहा आपका मूल अंश का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या आएंगे, जो आपको बेहतर कंसेप्ट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन हमसे मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।